मुझे प्रणाम करो। नहीं देख रहे हो विधाता ब्रह्मा आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी को क्या हो गया है, लगता है बुढ़ापे में दिमाग खिसक गया है इनका। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान विष्णु ने कहा हम तुम्हें प्रणाम करेंगे कि तुम हमको प्रणाम करोगे। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं विष्णु, आज मेरा भ्रम दूर हुआ है। आज मुझे पता लगा है कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे उठो और प्रणाम करो। भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने दुनिया बनाया है, मैंने तुम्हें भी बनाया है, उठो और मुझे प्रणाम करो। तुम्हें नहीं पता घर में अतिथि आए तो उठकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान विष्णु बोल पड़े ब्रह्मा तुम हमारे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और पिता नहीं मैं तुम्हारा दादा हूं, क्योंकि नाभि से कमल प्रकट हुआ मेरे, और कमल से ब्रह्मा यानी तुम प्रकट हुए। तुम मुझे प्रणाम करो। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु यदि आज तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो हम में और तुम में भीषण युद्ध होगा। भगवान विष्णु ने कहा वाह, आज बेटा बाप को ही ललकार रहा है। भगवान विष्णु ने कहा चलो तुम्हें प्रणाम नहीं करता हूं मैं, क्या कर लोगे? ब्रह्मा ने अपना धनुष उठाया, कहा सावधान विष्णु अब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और जैसे ही कहा सावधान विष्णु, भगवान विष्णु भी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। भयंकर युद्ध होने लगा। इधर से बाण फेंका जा रहा, उधर से बाण फेंका जा रहा। भयंकर युद्ध चल रहा है। सारे देवता घबरा गए। सारे देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भगवान, हे महादेव, कृपा करो। धाता और विधाता भिड़ गए हैं। दुनिया बनाने वाले और दुनिया चलाने वाले दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा है। और अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाएगा। हे महादेव इस युद्ध को रोक दीजिए। शंकर जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो देवताओं, मुझे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं अभी देखता हूं। इतना कह के मेरे महादेव अंतर ध्यान हुए हैं। और जहां ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे ना, उन दोनों के बीच की धरती फट गई है। और उन्हीं दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हो गया। दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हुआ। भयंकर गर्जना हुई। ब्रह्मा जी भी रुक गए, विष्णु जी भी रुक गए। आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों लड़िए मत। ये जो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है ना, जो भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का ओर छोर पालेगा वहीं श्रेष्ठ माना जाएगा, वहीं पूजित हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से विष्णु जी की ओर देखा। कहा विष्णु ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? भगवान विष्णु ने कहा आप ही बताइए, आप कहाँ जाएंगे, ऊपर कि नीचे? ब्रह्मा जी को लगा अगर मैं ये कह दूं कि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं छोटा माना जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, मैं हंस पर बैठता हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा अगर आप ऊपर जाएंगे तो मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि मैं शुक्र बना था, एक अवतार में बाराह बना था, और शुक्र धरती में मुख मार सकता है, इसलिए मैं धरती में जाऊंगा। भगवान विष्णु ये भी तो कह सकते थे कि तुम हंस पे बैठते हो तो हम भी गरुड़ पे बैठते हैं, और गरुड़ भी ऊपर उड़ता है। पर भगवान विष्णु ने विवाद नहीं किया। कहा आप हंस पे बैठते हो, ऊपर जाओ, मैं बाराह बना था, मैं नीचे जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी जाते रहे,
10,000 वर्ष बीत गए सज्जनों। कितने दिन बीत गए? 10,000 वर्ष। ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने रोका, केतकी रुको, कहां से आ रहे हो और कब से आ रहे हो? केतकी ने कहा, महाराज मैं कहां से आ रहा हूं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जहां से मैं आ रहा हूं वहां से ये ज्योतिर्लिंग अनंत गुना ऊपर है, इसका कोई और छोर नहीं है। पर हां, कब से नीचे गिर रहा हूं तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि 10,000 वर्ष हो गए मैं ऊपर से नीचे तक गिरी रहा हूं, पर अभी तक इसका और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा 10,000 वर्ष से मैं नीचे से ऊपर आ रहा और 10,000 वर्ष से ये ऊपर से नीचे आ रहा, इसका मतलब 20,000 वर्ष हो गए। इतने में भी और छोर नहीं मिला, इसका मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। पर अगर जाकर विष्णु को मैं ये कहूंगा कि मैंने और छोर नहीं पाया तो मुझे विष्णु का पूजन करना होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा कि चलो आज एक झूठ बोल देता हूं। क्या झूठ बोलूं कि मैंने और छोर पा लिया? प्रमाण? तो केतकी को कहा, केतकी तुम मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलिए। और जब विष्णु जी पूछे ना कि हे ब्रह्मा तुमने और छोर पा लिया, तो मेरी ओर से आप गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया। शिव महापुराण में तो नहीं लिखा, पर अन्य ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि 2 लोगों को साक्ष्य बनाया है ब्रह्मा जी ने। एक तो केतकी को कहा, केतकी मेरे साथ चलो और झूठ बोलो। केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें ऊंचा सा पद दे दूंगा। केतकी मान गया। और दूसरे गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा, गौ माता आप भी मेरे साथ चलिए और एक झूठ बोलिए कि मैंने और छोर पा लिया। गौ माता ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम मेरा साथ देती हो, झूठ बोलती हो, तो मैं तुम्हें भी कोई ऊंचा सा पद दे दूंगा। बस तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का और छोर पा लिया। आहा, दोनों को लेकर ब्रह्मा जी लौटे। इधर भगवान विष्णु नीचे जाते रहे। और जब और छोर नहीं मिला ना, तो भगवान विष्णु लौट करके वापस आ गए और बैठ करके ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों विष्णु तुमने और छोर पा लिया? विष्णु जी ने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि इसका अंत है कहाँ। 10,000 वर्षों तक मैं नीचे जाता रहा पर कोई और छोर नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो एकदम इसके शिखर से होकर के लौट रहा हूं और प्रमाण के रूप में 2 लोगों को साथ में भी लेकर आया हूं। विष्णु जी ने पूछा, क्यों केतकी, ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया? केतकी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने देखा है, मुझे ब्रह्मा जी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर से लेकर के आए हैं। मैं प्रमाण हूं कि ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर पा लिया। गौ माता ने भी कहा, हाँ विष्णु, मैंने भी देखा है, ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया। और जैसे इतना शब्द सुना, भगवान विष्णु ने आरती का थाल उठाया है और पूजन के लिए आगे बढ़े हैं। ब्रह्मा को एक आसन पर बिठाकर जैसे ही आरती लेकर पूजन करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भीषण गर्जना हुई है और डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा ही दिव्य स्वरूप है ज्योतिर्लिंग, इसका कोई और छोर नहीं है। इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, मैं इसे दंड दूंगा। और इतना कहते ही
भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया है और ब्रह्मा को फेंक कर मारा। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन जब भगवान ने त्रिशूल फेंक के मारा तो ब्रह्मा जी का 1 सिर कट गया, केवल 4 सिर ही बचे। क्रोध आया भगवान शंकर को, और क्रोध में आकर भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आज से मैं तुम्हें पूजा से वंचित कर रहा हूं। केतकी की ओर देखकर बोले, अरे केतकी, तुमने भी झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। शिव जी कहते हैं, हे केतकी, दुनिया का हर पुष्प मेरे ऊपर चढ़ेगा, केवल केतकी का पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मैं तुम्हें अपने पूजा से वंचित कर रहा। और गौ माता की ओर देखकर बोले, गौ माता, आप तो मां थी, कम से कम आपको तो सत्य बोलना चाहिए, पर आपने भी झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको भी श्राप देता हूं। आपका मुख अपवित्र माना जाएगा, आपका मुख अशुद्ध माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती, केतकी का पुष्प शिव जी पर नहीं चढ़ता, और गौ माता का मुख अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है, क्योंकि गौ माता को भगवान ने श्राप दिया है। भगवान शिव का श्राप है। गौ माता का पूरा शरीर पवित्र है, पर मुख अशुद्ध होता है। इसीलिए जब गौदान किया जाता है ना, तो पूंछ पकड़ाया जाता है। किसी भी देव का पूजन सामने से होता है, पर गैया मैया की परिक्रमा और पूजन पूंछ से प्रारंभ होता है। गौदान होता है कि नहीं इधर? गौदान, अरे हाँ या ना? तो गौदान में मुख पकड़ाते हैं कि पूंछ पकड़ाते हैं? कहिए ना, पूंछ पकड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि गैया मैया का मुख अशुद्ध है। किसी पात्र में अगर गाय मुख मार ले तो पहले उसे माजा लगाकर तब उसे पूजा आदि में आप उपयोग करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि गौ माता का मुख अशुद्ध माना गया है। अब श्राप तो दे दिया, परंतु ब्रह्मा जी चरणों में गिर करके रोने लगे। ब्रह्मा जी को, केतकी को और गैया मैया को वरदान भी दिया शंकर जी ने। कैसे दिया? जब श्राप लगा तो तीनों चरणों में गिर करके रो पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत बड़ा अपराध मैंने किया है, मैंने झूठ बोला, अपनी पूजा के लिए मैंने विष्णु को झूठ बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। अगर संसार के समस्त पूजा से मुझे आप वंचित कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, हे महादेव मेरी रक्षा करिए। और चरणों में गिर करके महादेव से निवेदन करने लगे ब्रह्मा जी, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से
ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर। करो कृपा मुझ दीनहीन पर। जग के पालनहार अरज सुनो हे भोले सरकार। जो सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव, तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। चरणों में तेरे शीस झुकाता, चरणों में तेरे शीस झुकाता, चरणों में तेरे शीस झुकाता। चरणों में तेरे शीस झुकाता। ये सारा संसार अरज सुनो भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार। ओ बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया। बड़ी दूर से चल कर आया। तेरे दरबार अरज भोले सरकार, अर्ज सुनो हे भोले सरकार, अर्ज सुनो हे भोले सरकार। भोले सरकार, भोले सरकार, भोले सरकार, भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरे गाओ ना। अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर
मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले। चरणों में गिर के ब्रह्मा जी रोने लगे, हे महादेव कृपा करिए, करुणा करिए, मुझसे अपराध बना है, मैंने गलती की है, पर इतना बड़ा मुझे दंड मत दीजिए, मुझे सभी पूजाओं से वंचित कर देंगे, कहीं भी मेरी पूजा नहीं होगी, कहीं भी मेरा सम्मान नहीं होगा तो मैं कहां जाऊंगा, कृपा करिए। जब बार बार निवेदन किया तब भगवान विष्णु को दया आई और भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप था, परंतु उसमें मैं संशोधन कर रहा हूँ, केवल एक स्थान पुष्कर ऐसा होगा जहां पर तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हारा मंदिर बनेगा। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, शिव जी के आशीर्वाद से, शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, पुष्कर में तुम्हारा मंदिर बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और आशीर्वाद दीजिए। कहा यज्ञ से भी मैंने तुम्हें वंचित किया था, पर मेरा आशीर्वाद है, कुशा के ब्रह्मा बनाकर यज्ञ में बिठाए जाएंगे और कुशा के ब्रह्मा के रूप में तुम्हारी पूजा वहां होगी, तुम कुश के द्वारा वहां पूजे जाओगे। केतकी भी आ गया, हे महादेव हम पर भी कृपा करिए। महादेव ने कहा केतकी तुमने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। केतकी, मेरे पूजन में तुम्हारा पुष्प नहीं चढ़ेगा, पर जब मेरा मंडप बनकर तैयार होगा तो मेरे मंडप में केतकी का पुष्प उपयोग में लाया जाएगा, केतकी के पुष्प का मंडप बनेगा जो मुझे अति प्रिय होगा। केतकी पुष्प मुझ पर चढ़ेगा नहीं, पर केतकी पुष्प से मंडप बनेगा। गौ माता आ गई, महादेव हमें भी क्षमा करिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, आपको तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर यदि आपने भी झूठ बोला है तो मैंने आपको श्राप दिया, पर आपको यदि एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है तो एक वरदान देता हूं आपको। आपका मुख भले ही अपवित्र होगा, पर आपके दूध में अमृत का वास होगा, आपके दूध में अमृत का वास होगा। शुद्ध देसी गाय हो ना, उसके दूध में अमृत का वास है। शुद्ध देसी गाय अगर हो तो उसके दूध में अमृत का वास है। मैं विदेशी गाय की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर शुद्ध देसी गाय है तो उसके दूध में इतनी सामर्थ्य है कि कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी देसी गाय के दूध में है। सज्जनों, आज देसी गाय का दूध बहुत कम मिलता है क्योंकि दूध की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग विदेशी गाय पालते हैं कि 15-20 लीटर दूध मिल जाएगा। परंतु याद रखना, शुद्ध देसी गाय अगर आप पाल रहे हैं, उसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं ना, विदेशी गाय का 10 लीटर दूध और देसी गाय का 1 लीटर दूध बराबर होता है। इतना सामर्थ्य है देसी गैया के दूध में। बालक का पालन पोषण करने में समर्थ है गाय का दूध। सज्जनों, कोई बालक हो जिसकी मां न हो तो गौ माता, शुद्ध देसी गौ माता है, उनके दूध में इतनी सामर्थ्य है कि अगर उस दूध से बच्चे का पालन हो तो जो आहार उसे माँ के दूध में मिलता है, वही पुष्टता, वही आहार शुद्ध देसी गाय के दूध से उस बालक को प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है देसी गाय की। सज्जनों, ब्रह्मा जी, केतकी और गौ माता तीनों को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है। फिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, मुझे अभिमान हो गया था,
मैं अपने आप को भूल गया था। कुछ ऐसा बोल जाइए जिसे जपने से, जो बोलने से, जो कहने से अभिमान न हो। ऐसा कोई मंत्र दे जाइए जिस मंत्र के जपने से जीव निराभिमान हो जाए। उसी समय भगवान शिव 5 मुख लेकर के प्रकट हुए। बोलिए पंचानन भगवान की जय हो। शंकर जी के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। पंचानन महादेव प्रकट हुए, 5 मुख लेकर बाबा प्रकट हुए। शिव जी के पहले मुख से निकला न, दूसरे मुख से निकला म, तीसरे मुख से निकला सी, चौथे मुख से निकला वा और 5वें मुख से निकला य। ये 5 अक्षर जुड़ गए और एक मंत्र बना जिसका उच्चारण होता है नमः शिवाय। क्या मंत्र निकला? नमः शिवाय। एक बार सब बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे जोर से बोलिए नमः शिवाय। कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार सब मिलकर बोलिए, आगे आगे मैं, पीछे पीछे आप। नमः शिवाय। हाँ, यही मंत्र था जो प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा आज से मेरी पूजा 2 रूपों में होगी। ये जो मेरे सन्मुख ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है इसे शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा मेरा ये रूप है जो साकार रूप है, मूर्ति रूप है। इस रूप में भी मेरी पूजा होगी। आज मैं एक हो रहा हूं। और कहते महादेव जाकर उसी ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गए और दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिल करके पहली बार मेरे महादेव का अभिषेक किया है। सबसे पहला अभिषेक किसने किया? किसने किया? मेरे महादेव का सबसे पहला अभिषेक ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने मिलकर किया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूध से अभिषेक हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दही से स्नान हो रहा है, गन्ने के रस से स्नान हो रहा है, गंगा जल से स्नान हो रहा है। स्नान कराने वाले ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और दिव्य महादेव के उस स्वरूप का स्नान हो रहा है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तब से मेरे महादेव का पूजन 2 रूपों में होता है। एक तो शिवलिंग के रूप में और दूसरे शिव मूर्ति के रूप में। शिव जी की पूजा बड़ी सरल है, बड़ी सहज है। यदि कभी आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे ना, तो शिव जी के पूजन में इतनी छूट है कि आप अपने घर में ही शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर लीजिए। शिवलिंग न मिले तो शक्कर का शिवलिंग बनाकर बाबा का पूजन कर लीजिए। चंदन का शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन कर लीजिए। मिश्री का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, दुर्वा का शिवलिंग, कर्पूर का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, आप सब प्रकार से शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों का नियम है कि वो प्रतिदिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा के ही पानी पीते हैं? वो हाथ उठाएं।
वाह, बहुत से ऐसे शिव भक्त हैं जो एक लोटा जल बाबा को अर्पित करके ही जल ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रेन में जाना है और 36 घंटे की सफर है, यात्रा है। अब कैसे करेंगे शिव जी का पूजन? अब कैसे चढ़ाएंगे बाबा को जल? अब तो फंस गए। अब क्या करें? तो मेरे महादेव के पूजन में बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है। ट्रेन में ही शुद्ध जल लेकर 3 बार अपने ऊपर छिड़किए और बायां अंगूठा आगे करके इस अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर नमः शिवाय कह के 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। मेरे महादेव का पूजन हो गया। अंगूठे को भी अगर शिवलिंग मानकर विशेष स्थिति में आपने 1 लोटा जल अर्पित कर दिया नमः शिवाय कह के, तो शास्त्र कहते हैं शिवलिंग का पूजन हो गया, शिव जी का पूजन हो गया। अब आप जल पी सकते हैं, अब आप कुछ खा भी सकते हैं, शिव पूजन हो गया। बस भाव से पूजन करिए, दूध चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, भाव से चढ़ाइए, बाबा सब स्वीकार करते हैं। वो गाते हैं ना, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, 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 दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नस होत है, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नस होते सब हैं। गाइए। दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नस होत है, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नस होते हैं, दूध के चढ़ाने से दुख न को नस करे, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, और कुछ न मिले गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से, अरे आप लोग भी गाओ, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नाश होता है, दुर्वा के चढ़ाने, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत को चढ़ाने से और कुछ न मिले गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, हर हर बम 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 करके गाल बजाइए। कितने लोग गाल बजाते हैं शंकर जी के मंदिर में? हाथ उठाओ। जो शिव मंदिर में जाके गाल बजाते हैं, हाथ उठाओ। सब लोग बजाते हैं गाल। कैसे बजाते हो गाल? हाँ, एक बार जोर से बजाइए। हाँ, जय हो जय हो। भाई लोगों को बहुत अच्छे से बता बढ़िया, वो लगाया हाथ मुख के पास और बम 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 करके बाबा को रिझा लिया। ओहो, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं, के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद शिव जी पर क्या अर्पित करने से क्या मिलता है, शिव महापुराण में बताया है। कितने लोगों को लक्ष्मी चाहिए, वो हाथ उठाएं। कितने लोग चाहते कि लक्ष्मी माँ की कृपा खूब हो हमारे ऊपर? हाथ उठाइए। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो नहीं चाहते कि लक्ष्मी माँ की कृपा हो। चाहते तो वो भी हैं, पर मन मन भावे मुंह ढिलावे। हाथ नीचे करके बैठे कि पड़ोसी न देख ले।
लक्ष्मी जी चाहिए ना, लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए, तो मेरे महादेव पर कमल पुष्प चढ़ाइए। महादेव पर जो कमल पुष्प चढ़ाते हैं उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। विद्वान बनने के लिए महादेव का घी से अभिषेक करिए। जो घी से महादेव का अभिषेक करते हैं महादेव उन्हें विद्वान बना देते हैं। रोग निवृत्ति के लिए 50,000 कमल पुष्प चढ़ा करके जो शिव जी का पूजन कर ले, बड़े से बड़े रोग से महादेव उसे मुक्त कर देते हैं, सदैव के लिए उसे मुक्त करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि जीवन में कभी हम पराजित न हो? हाथ उठाइए। जीवन में अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको पराजय का मुख न देखना पड़े, तो उसका भी उपाय बताया शिव महापुराण में। जो व्यक्ति 1 करोड़ कमल पुष्प से मेरे महादेव का पूजन कर ले, वो व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं सकता, वो व्यक्ति सदैव जीतेगा, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जो 1 करोड़ कमल पुष्प महादेव पर अर्पित करके नमः शिवाय कह के शिव जी का पूजन कर ले। आपको पता है भगवान राम 1000 कमल पुष्प प्रतिदिन बाबा को अर्पित करते थे और शिव जी का पूजन करते थे। हनुमान जी कमल पुष्प चुन करके लाते थे और राम जी अपने हाथों से शिव जी के ऊपर नमः शिवाय कह के अर्पित करते थे। एक बार भगवान शंकर को लगा कि मैं परीक्षा ले लूं राम जी की। पूजन तो करते हैं पर भक्ति कितनी है ये भी तो देख लूं। भोले बाबा चुपके से आए, राम जी पूजन कर रहे थे, भोले बाबा ने एक पुष्प उठाया, पीछे छुपाया और अंतर ध्यान हो गए। अब राम जी गिन रहे थे, 1000 पुष्प चढ़ाने थे, 999 हो गए। गिनते गिनते जब आसपास देखा तो पुष्प खत्म, 999 पे ही गिनती समाप्त। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान क्या हो गया? रोज तुम 1000 कमल पुष्प लाते थे, आज 999 ही ले आए। हनुमान जी ने कहा भगवान क्षमा करिएगा, पर सूरज चांद इधर उधर हो सकता है, हनुमान की गिनती इधर उधर नहीं हो सकती। दुनिया उलट पुलट हो सकती है पर आपके भक्त हनुमान की गिनती इधर उधर होने वाली नहीं है। मैं 1000 पुष्प गिन के लाया था, एक पुष्प अगर गायब हुए तो वो हमें नहीं पता, आप देख लीजिए। मेरे राम जी ने ध्यान लगाया तो मेरे राम जी को पता लगा कि एक पुष्प तो महादेव चुरा ले गए। मेरी परीक्षा के लिए राम जी ने कहा बाबा आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं तो मैं भी परीक्षा दे के रहूंगा, आप चिंता मत करिए। पूजन का मुहूर्त निकला जा रहा है और कमल के पुष्प 999 ही चढ़े हैं, एक पुष्प बाकी है और एक क्षण बाकी है केवल पूजन संपन्न होने में। मुहूर्त निकल जाएगा पूजन का और मैं पूजन पूर्ण करके रहूंगा। मेरे राम जी ने सोचा दुनिया के लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, हे राम तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं। नव कंज लोचन कंज मुख, मेरे नेत्र कमल के समान हैं। मेरे ये नेत्र कमल किस दिन काम आएंगे? आज मैं अपने नेत्र कमल को महादेव को अर्पित कर दूं और महादेव का पूजन संपन्न करूं। इतना सोचकर जैसे ही मेरे राम जी ने बाण उठाया और आंख निकालने के लिए बाण आंख के पास ले ही गए थे, उसी समय डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। रुक जाइए राम जी, रुक जाइए, नेत्र मत निकालिए, ये लीजिए कमल पुष्प मैं लेकर के गया था। आहा, मेरे राम जी ने महादेव के हाथ से वो कमल पुष्प लेकर बाबा के चरणों में ही अर्पित कर दिया। जो 1 करोड़ कमल पुष्प से महादेव का पूजन कर ले, दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है वो। शिव जी ने कहा था राम जी मांगिए क्या चाहिए?
राम जी ने कहा था रावण पर विजय चाहिए, शंकर जी ने कहा तथास्तु। कमल पुष्प चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा बताई गई सज्जनों। आप में से कितने लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। जिनको मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हो ना, उनको चाहिए कि 5 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, और जो 5 लाख बार मृत्युंजय महामंत्र का जप कर ले, वो व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? अपनी मनोकामना कितने लोग पूरी करना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना। शिव महापुराण का कहना है, जो व्यक्ति 5 लाख बार नमः शिवाय का जप कर ले, उसकी मनोकामना मेरे महादेव पूर्ण कर देते हैं। 5 लाख बार नमः शिवाय जप लीजिए, आपकी मनोकामना बाबा पूरी कर देंगे। जिनकी आयु कम हो, उन्हें दुर्वा चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, आयु बढ़ जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का पुष्प बाबा के ऊपर अर्पित करें, बाबा प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति करा देते हैं। यश प्राप्ति के लिए अगस्त का फूल अर्पित करें। और जिनको जिनको भी मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप सब मेरे महादेव के ऊपर समी पत्र अर्पित करिए। प्रतिदिन समी का पत्ता तोड़ करके बाबा के ऊपर अर्पित करिए। जो मेरे महादेव पर समी पत्र अर्पित कर देता है, मेरे महादेव उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अक्षय लोक जिनको चाहिए, अक्षय लोक, वो 1 लाख अक्षत भगवान महादेव के ऊपर अर्पित कर दें, बाबा प्रसन्न होकर उसको अक्षय लोक प्रदान कर देते हैं। लेकिन वो जो अक्षत होना चाहिए वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं हो, खंडित न हो, साबुत होना चाहिए। साबुत मतलब समझ रहे ना आप? अखंडित, टूटा हुआ न हो, पूर्ण हो। ये नहीं कि इधर कोने से टूटा उधर कोने से टूटा। शंकर जी पर जो आप अक्षत अर्पित करते हैं वो अखंडित हो, टूटा न हो। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए महादेव के ऊपर 1.25 लाख तिल अर्पित करना चाहिए। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए 1 लाख जौ महादेव पर अर्पित करना चाहिए। संतति वृद्धि के लिए 1 लाख गेहूं बाबा पे अर्पित करनी चाहिए। सुख प्राप्ति के लिए 1 लाख मूंग अर्पित करिए। और जिनको मोक्ष चाहिए, गंगा जल लाकर बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए, बाबा मोक्ष प्रदान कर देंगे। गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक करिए, इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर है, उन बच्चों के हाथ से 1 लोटा जल और उसमें थोड़ा सा कुसा डालकर, सफेद पुष्प डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर बाबा के ऊपर अर्पित करवाइए। इससे बच्चे की बुद्धि तेज होगी, कुबुद्धि का नाश होगा। और कुछ न मिले तो क्या करेंगे? तब भैया 1 लोटा जल लीजिए और हर हर महादेव कह के बाबा पे अर्पित कर दीजिए, बाबा उतने से ही प्रसन्न हो जाए। 1 लोटा जल सारी समस्या का, अरे बोलो ना, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल 1 लोटा जल बाबा पे अर्पित करिए, आहा, बाबा प्रसन्न हो जाते, मेरा भगत आ गया। जो शत्रु से परेशान हो ना, उनको चाहिए कि वो महादेव पर आंकड़े के पुष्प अर्पित करें। शत्रु के मति को घुमाने के लिए, शत्रु की मति आपके प्रति अच्छी हो जाए, इसके लिए आप मेरे महादेव के ऊपर आंकड़े के पुष्प अर्पित करिए। जो लोग अपने अड़ोसी पड़ोसियों से परेशान हैं, आंकड़े का पुष्प बाबा को अर्पित करके प्रार्थना करिए कि हमारा जो पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, उसकी बुद्धि पलट दीजिए, वो हमें परेशान न करे।
तो बाबा उसकी बुद्धि आपके प्रति बदल देंगे, शत्रु आपके पक्ष में हो जाएगा। एक जगह हमने ऐसे ही कहा कि शत्रु नाश के लिए आप आकड़े का पुष्प बाबा को चढ़ाइए। कथा विश्राम हुई, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी वो कौन सा फूल आपने बताया था, जरा फिर से बताइए, हम नोट करेंगे। हमने कहा कौन सा? बोले वो शत्रु नाश के लिए। हमने कहा मैया ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपका शत्रु कौन है। मैया ने कहा महाराज वो सब छोड़ो, पहले बताओ ना कि शत्रु नाश के लिए कौन सा फूल बाबा को चढ़ाएं। हमने कहा मैया ये तो बताओ शत्रु है कौन। तो मैया ने धीरे से कहा हमारी सास। कौन शत्रु है? अब जितनी बहुएं अपने सास से परेशान हैं, या जितनी सासू माताएं अपनी बहुओं से परेशान हैं, वो ये उपाय नोट कर लेना। शत्रु को अगर मित्र बनाना है तो शंकर जी पर आकड़े के पुष्प अर्पित करिए। मैया ने कहा गुरुजी हम सास से बहुत परेशान हैं, सास ही हमारी शत्रु है, कोई उपाय बता दो, अम्मा की मति हमारे प्रति फिर जाए, अम्मा हमारी शत्रु है वो हमारी मित्र बन जाए, वो हमारी सहयोगी बन जाए। कौन सा फूल चढ़ाए कि हमारी सास हमारे बस में हो जाए। हमने कहा मैया सास रूपी शत्रु को बस करने का कोई उपाय नहीं बताया शास्त्रों में। हाँ एक ही उपाय है, सास सुबह सुबह सोई रहे तभी बढ़िया गरम गरम चाय और आलू के पराठे, लो अम्मा खाओ। अम्मा की बोलती बंद कर दो, जब वो सोई है तभी रख दो ले जाकर, अम्मा कुछ बोली न पावे। यही उपाय है अम्मा को शांत करने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी जो परेशान हो वो आकड़े का फूल वाला भी प्रयोजन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ न मिले एक लोटा जल मेरे महादेव पर अर्पित करिए, उसी से मेरे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पर मेरा निवेदन, एक लोटा पुष्प, एक लोटा जल अर्पित करिए या एक बाल्टी जल अर्पित करिए, भाव से अर्पित करिए। अच्छा पुष्प चढ़ाने का तरीका क्या है, जल चढ़ाने का तरीका क्या है, अक्षत चढ़ाने का तरीका क्या है। पुष्प कभी मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पुष्प आप बाबा को चढ़ा रहे हैं वो पुष्प हरा भरा होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं। जो अक्षत आप प्रभु को चढ़ा रहे ना वो अक्षत साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक लोटा जल चढ़ाइए या एक बाल्टी जल चढ़ाइए, धार नहीं टूटना चाहिए। धार मतलब कुछ लोग होते ना ऐसे जल लेके ऐसे 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 अर्पित करते हैं, नहीं। एक छोटी सी लोटिया में जल लेकर आप ऐसे अर्पित करिए कि धार न टूटे, एक ही बार में पूरा जल महादेव पर अर्पित कर दीजिए। धार टूटा तो बाबा से प्यार टूट जाएगा, इसलिए धार नहीं टूटना चाहिए। पंडित जी लोग जब अभिषेक कराते हैं तो गोमुखी लेकर आते हैं। आप लोग घर में अभिषेक कराते होंगे तो देखा होगा, श्रृंगी लेके आते, गोमुखी लेके आते हैं। एक तरफ से दूध डाला जाता है, दूसरी ओर से धारा बाबा के ऊपर गिरती है। क्यों? धार नहीं टूटना चाहिए। अनवरत बाबा के ऊपर जल की धार, दूध की धार गिरती रहे। आपके आसपास कोई मंदिर हो, शिव मंदिर, तो उस मंदिर में आप महादेव के लिए जल की व्यवस्था जरूर कराइए। एक कलश, बड़ा सा कलश रख करके उसमें जल भरवाने की व्यवस्था आप करवाइए। आप देखेंगे कि इतना करने मात्र से ही आपका जीवन बदलने लगा है, बाबा की कृपा होने लगी है। कोई सुनसान मंदिर गांव में पड़ा हो, जहां कोई नहीं जाता, वहां जाकर के आप सेवा करना आरंभ करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी सेवा करने से आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिलने लगेगा। तो दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए भाव से चढ़ाइए।
और कुछ न मिले तो केवल एक लोटा जल बाबा पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो भजन गाते हैं ना, अरे चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। कटीली राह जीवन की, कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। हरि बोल। हे महादेव। बड़ा प्यारा है जल इनको, हमेशा शीस पर धारे। बड़ा प्यारा है जल इनको, हमेशा शीश पर धारे। तू भर के भाव की गगरी, भगत चौखट पे आ जा रे। तो भर के भाव की गगरी, भगत चौखट पे आ जाए।
न दूजा आप सासने शरण में आप जा पूरे शरण में आवे जा पूरे तेरे अरमान हो जाए शरण में आवे जा पूरे तेरे अरमान हो जाए चढ़ा लो लोटा जल भर के तेरा लाड़ हो जाए तेरा कल्याण हो जाए तेरा कल्याण हो जाए तेरा कल्याण हो जाए अरे चढ़ा लो लोटा जल भर के तेरा कल्याण हो जाए कटीली राह जीवन की तेरा आसान हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो इस प्रकार से यहाँ शिव पूजन के महिमा का बखान किया है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर कभी आपको श्रावण में समय मिले ना तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। पूरे परिवार के साथ में एक साथ बैठिए और मिट्टी लेकर, किसी नदी की मिट्टी लेकर अपने ही घर में मिट्टी का शिवलिंग, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग से बाबा का पूजन करिए, शिवलिंग निर्माण करिए और नमः शिवाय कहते रहिए। बाबा की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपका परिवार दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ने लगेगा। पार्थिव शिवलिंग बनाकर मेरे महादेव का पूजन करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की महिमा का वर्णन आया है, फिर रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन आया। आप में से कितने लोग रुद्राक्ष पहनते हैं वो हाथ उठाएं। कई बार माताएं पूछती हैं कि गुरुजी क्या हम लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? देखिए, माताएं हो या भाई लोग हो, सभी लोगों को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। कई तो चक्कर में पड़ गए कि गुरुजी कहेंगे नहीं है, पर माताएं हो या भाई लोग हो, सभी को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। परंतु बस एक बात का ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष पहनने में आपको कुछ शुद्धि रखना होगा। जैसे जब भी शौच वगैरह जाइए, भाई लोग हो या माताएं, रुद्राक्ष आप निकाल दीजिए। जब भी आप शयन करने जाइए, विश्राम में जाइए, तब आप रुद्राक्ष निकाल के रख दीजिए। कभी शमशान जाना हो तो उस समय आप रुद्राक्ष निकाल करके रख दीजिए। बाकी अन्य समय में आप रुद्राक्ष पहनिए। हाँ, रही बात तुलसी की, कौन कौन है जो तुलसी माला धारण करता है? यहाँ पर हाथ उठाए। बहुत सारे लोग हैं। तुलसी माला धारण करने वाले को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी माला पहनकर उल्टी सीधी चीज नहीं खानी चाहिए। उल्टी सीधी चीज मतलब आप समझ रहे हैं ना? संडे हो या मंडे खूब खाओ, फला निमका समझ लेना।
या कुछ भी आप समझ लो, मान समझरा इत्यादि, तुलसी माला धारण करके नहीं खाना चाहिए। तुलसी माला धारण करने वाले को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, परंतु यदि व्यवस्था है तो लहसुन प्याज तक तो संतों ने छूट दे दिया कि आप लहसुन प्याज तक खा लीजिए, पर तुलसी माला पहनने के बाद लहसुन प्याज के आगे मत बढ़ना। आगे मतलब समझ गए ना, जयराम जी की। तो कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना तुलसी माला पहनने के बाद। हाँ, अगर आपने तुलसी माला की कंठी पहन रखी है तो तुलसी की कंठी आपके गले में जो है उसको कभी भी नहीं उतारना चाहिए, न तो सोते समय, न तो शमशान में जाते समय, न तो शौच जाते समय, और न ही स्नान करते समय। तुलसी की कंठी अगर आपके गले में पड़ी है तो जब आपने कंठी डाल ली तब से आजीवन मरते दम तक या मरने के बाद तक तुलसी आपके गले में पड़ी होनी चाहिए। तुलसी मैया गले से बाहर न जाए। आदमी मर जाता है ना तो सोने का चैन बच्चे बांट लेते हैं, सोने का चैन बच्चे बांट लेते हैं, और तुलसी माला कोई नहीं छूता, बोले बाबूजी के साथ जाने दो। याद रखिएगा, वो तुलसी माला ही है जो आपके साथ जाने वाली है। इसलिए तुलसी की कंठी आपने जो धारण किया है, मरते दम तक मत निकालना उसे, पहने रहिए। क्यों पहने रहिए महाराज? अरे न जाने कब प्राण निकल जाए, कोई भरोसा है? आपने तुलसी माला निकाल के रखा और तभी हार्ट अटैक आ गया, आप मर गए तो यमराज के दूत पकड़ ले जाएंगे। और तुलसी माला गले में पड़ी हुई है, और अगर मृत्यु हो भी गई तो यमराज के दूत तो आपको छू नहीं सकते, स्वयं भगवान के पार्षद आएंगे आपको लेने के लिए। चलो चलो, भगवान का भक्त है, उसे लेने का समय आ गया। कोड़े खाते हुए अगर जाना है ना, यहाँ से कोड़े खाते हुए लोहे की जंजीर में जकड़ करके, तो तुलसी माला मत पहनना, खूब उल्टे सीधे खाना। अगर बढ़िया एसी गाड़ी में और बढ़िया सिंहासन में बैठकर 2-4 पंखे झल रहे हों, सामने पानी का ग्लास रखा हो, मन चाही वस्तु खाने पीने को मिल रही है, ऐसे लग्जरी सुविधा में अगर यहाँ से वहाँ जाना हो ना, तो तुलसी माला गले में धारण करना और सीताराम 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 सीताराम। क्यों? ये वो पूंजी है जो आपको यहाँ से जाने के बाद सुख देगी। और जो लोग ये नहीं करते, न तुलसी धारण किया, न रुद्राक्ष धारण किया, न गुरु बनाया, न नाम जपा, न कथा सुना, न धर्म सत्कर्म किया, न दान किया, वो अपनी पीठ थोड़ी सी मजबूत रखेंगे। क्यों? यमराज के डंडा, यमराज के दूत विशेष सेवा करने वाले। क्यों? उनकी जिम्मेदारी ही ऐसे पापियों को पीटते हुए ले आना। और जो कथा सुन रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जिन्होंने तुलसी माला धारण किया है, जो भक्त हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सिंहासन आने वाला है। दिव्य सिंहासन में बैठकर भगवान के धाम जाएंगे। वैसे कुमरथ वालों, एक बात कह दें आप लोगों के लिए, अरे हाँ या ना, जिस दिन ये कथा शुरू हुई ना, जितने लोग इस कथा में आए हैं, आप सबके लिए भगवान ने अलग अलग विमान बनाकर उसी दिन रख दिया था। अलग अलग सुंदर सुंदर विमान। क्यों? जब ये अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी करके यहाँ आना चाहेंगे और इनकी श्वास रुकेगी, तो कुमरथ के इन भक्तों ने कथा सुना है, इनके लिए वही सिंहासन हम भेजेंगे। तो आपके लिए तो बैकुंठ से क्या आने वाला है? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो। हाँ देखो, भाइयों की आवाज अब तेज हो गई। लेकिन अब पाप मत करना। हाँ, अब कथा सुन लिया है तो पाप मत करना। कितने लोग पाप नहीं करेंगे वो हाथ उठाएं। आहा, सब के सब धर्मात्मा हो गए। बजाओ अपने लिए जोरदार ताली।
ये ताली क्यों बजा रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? पाप तो फिर करेंगे महाराज। कई तो ऐसे होते हैं कि कथा से उठते उठते पाप करते हैं। क्या पाप करेंगे? जैसे ही कथा से उठेंगे, सारी व्यवस्था आयोजकों ने की है पर बीच वाले गैलरी में पंखा नहीं लगाया था, बड़ी गर्मी हुई है। पंखा लगा देना चाहिए था इन लोगों को, पाप कर दिया आपने। कई तो होते हैं, हाँ सब कुछ तो बढ़िया पर प्रसाद की व्यवस्था थोड़ी और बढ़िया होनी चाहिए। पनीर पूड़ी खाने आए हो, अरे जो बेचारे व्यवस्था कर रहे आयोजक उसी में खुश रहो, जय जय करो, पाओ आनंद से, कमी मत देखिए। अरे सब कुछ तो बढ़िया था पर थोड़ा सोफा वोफा लगा रहता तो सोफा पे बैठते। अपराध हो गया, इन अपराधों से बचिएगा। और घर जाने के बाद भी ये जो निंदा चुगली करते रहते ना, इधर की उधर लगाई, उधर की उधर लगाई, उनका उनसे भिड़ाया, उनका उनसे भिड़ाया, झूठ बोलकर उधर झपट लिया, पाप करके उनका लूट लिया, ये सब बंद कर देना। क्यों? आप कथा सुन रहे हैं, आपके लिए विमान रेडी है, कहीं ऐसा ना हो पाप करो विमान कैंसिल हो जाए। तो भैया अपनी अपनी विमान कैंसिल मत कराना, कुमरथ वालों, पाप मत करना। अच्छा बताओ, आज से कितने लोग झूठ नहीं बोलेंगे? वो हाथ उठाएं। वाह, कुछ लोग बड़े सीधे साधे हाथ नीचे करके बैठे, बोले बाबा आप कहाँ जाना है? ये जितने हाथ उठा रहे ना, सब एक ही तराजू के पलड़े हैं। जैसे ही कथा बीती फिर वही राम कहानी शुरू। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, यही कितना बड़ा झूठ है। झूठ नहीं बोलेंगे, यही कितना बड़ा झूठ है। क्यों? जब तक कर्ण पिशाचनी लगी है कान के पास, तब तक झूठ बंद होने वाला नहीं है। कर्ण पिशाचनी मतलब समझ रहे कि नहीं? कर्ण पिशाचनी, अरे मोबाइल, अब समझ में आया? जब से ये मोबाइल आया कान के पास, जब से ये लगी है, अरे राम राम। बैठे होंगे घर में, कहेंगे स्टेशन पे बैठा हूँ, बैठे होंगे स्टेशन में, कहेंगे ऑफिस में बैठा हूँ। और कई तो ऐसे होते हैं, होंगे 25 किलोमीटर दूर, कहेंगे बस बस तुम्हारे गांव के बाहर पहुंच गया, बस पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट रुको, देखो तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हाय रे मोबाइल, और क्या दीवानगी है मोबाइल की। भोजन छूट जाए पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। भोजन छुड़ा दो पर मोबाइल छूटने वाला नहीं। तो भैया पाप करने से बचना। क्यों? आपने कथा सुनी है, और एक कथा नहीं, 2-2 कथा सुनी है। दिन में मेरे महादेव का डमरू बज रहा है और शाम को मेरे गोविंद की बंसी बज रही है। दिन में महादेव की कथा सुन रहे और रात में आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ध्यान से सुनिए, ये कथा जिस पर्व पर आयोजित हुई है ना, वो पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी कथा के बीच में अक्षय तृतीया का आगमन होना है। कथा कै तारीख तक है? 20 तक ना? 19? हाँ 19 तक, 19 तारीख तक कथा है। और इसी कथा के बीच में अक्षय तृतीया का आगमन हो रहा है। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि उस अक्षय तृतीया में आपने जो भी कर्म धर्म सत्कर्म कर लिया वो आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया का मतलब ही है वो कभी क्षय नहीं होगा। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा बताई गई है। वैशाख तृतीयायाम श्री संवेतम जगत गुरुम नारायणम पूजियेत
च पुष्प धूप विलेपनी। वैशाख शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा त्वनरेशनात् मोक्षते सर्व किल विषे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप जो भी सत्कर्म कर लेंगे, जो भी धर्म कर लेंगे, जो भी दान कर लेंगे, वो आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय होने वाला नहीं है। कब है अक्षय तृतीया? इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है और 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आपने अगर कुछ भी अच्छे काम कर लिए तो ये मानिएगा कि वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा, वो सदैव के लिए अक्षय हो जाएगा। चाहे दान है, चाहे नाम जप है, चाहे अच्छे कर्म है, जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या न करें अभी से सुन लीजिए। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर हो सके तो गंगा जी आप स्नान करिए। कितनी दूर है गंगा जी यहां से? 10 किलोमीटर। अरे बड़े 110 की 10 किलोमीटर। अरे राम राम, बड़े बड़भागी हैं भागलपुर वासी। भागलपुर में आपके यहां से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर गंगा जी बह रही हैं। अक्षय तृतीया के सुबह आप गंगा जी स्नान करिए। गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जी को अपने घर में ले आइए। आप कहेंगे गुरुजी गंगा जी घर में कैसे आएंगे? अच्छा, कितने लोग घर में गंगा जी को प्रकट करना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हम लोगों के इतने पुण्य तो नहीं है कि गंगा जी घर में आ जाए, पर हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं ना। अगर आपको अपने घर में गंगा जी को प्रकट करना है तो एक काम करिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो अक्षय तृतीया वाले दिन को सुबह उठिए और जब आप स्नान करने जाइए तो जिस बाल्टी में आप जल भर रहे हैं पहले उस बाल्टी को धुल लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। और स्वच्छ करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल उस बाल्टी में डाल दीजिए और ऊपर से उस बाल्टी में जल भर लीजिए। बाल्टी को स्पर्श करके गंगा माँ का आवाहन कर लीजिए। आपकी बाल्टी में ही गंगा मैया प्रकट हो जाएंगे। ये शास्त्रीय विधान है, पर ध्यान ये रखिएगा कि बाल्टी में जल भर के ऊपर से गंगा जल नहीं डालना है। पहले बाल्टी में जल डालना है और उसके बाद ऊपर से जल भरना है। जैसे पूजन में अगर 1 लोटा गंगा जल आपको बनाना हो और थोड़ा सा गंगा जल है आपके पास तो 2 बूंद गंगा जल खाली लोटी में डालिए और ऊपर से जल भर के गंगा माँ का आवाहन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। पूरे लोटे का जल ही गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा, गंगा जल बन जाएगा सज्जनों। तो बाल्टी में ही आप गंगा जी को प्रकट करिए और जिस समय पहला लोटा अपने सिर पे डालिए जल आप उस समय एक मंत्र बोल लीजिए। ये मंत्र आप सदैव याद कर लीजिए। अगर यहाँ आप नहीं सुन पा रहे हैं तो YouTube पर जाकर सुनकर इस मंत्र को याद कर लीजिए और स्नान के समय प्रतिदिन बोला करिए ये मंत्र। कौन सा मंत्र? गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे समस्त तीर्थ, हे गंगा, हे यमुना, हे मैया सरस्वती, हे सारे तीर्थ आकर इस जल में प्रकट हो जाइए और मुझे तीर्थ स्नान का लाभ प्रदान करिए। और अगर ये मंत्र आपको नहीं आता हो
तो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, या तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ये सब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने इष्ट का नाम लेकर स्नान कर लीजिए, गंगा आदि नदियों का चिंतन कर लीजिए, सारे तीर्थ स्नान का फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। स्नान करिए, स्नान करने के बाद भगवान का विधिवत पूजन करिए। अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन आप जो भी करेंगे वो आपका अक्षय हो जाएगा। जितना माला आप करते हैं ना, एक माला बढ़ा के करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है। एक माला बढ़ा के करिए, खूब सत्कर्म करिए। अक्षय तृतीया के दिन जो सत्कर्म आप कर लेंगे, जो दान आप कर लेंगे, वो सत्कर्म दान आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन गौ सेवा करिए। गौ सेवा न कर पाइए तो गाय को एक रोटी जरूर खिलाइए। वैसे तो रोज ही होना चाहिए, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। कितने लोगों के घर में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जाती है? हाथ उठाए। वाह। एक जगह मैंने कहा पहली रोटी गाय को खिलाया करिए, तो एक मैया मेरे पास आके बोली, गुरुजी मैं पहली रोटी पति देवता को खिलाती हूँ। हमने कहा क्यों? बोले पति देवता गौ माता की तरह सीधे साधे हो जाए। 2 दिन बाद पति पत्नी दोनों हमसे मिलने आए। पत्नी खूब बोले, पति कुछ बोले ही ना। हमने कहा भैया आप भी कुछ बोलो, क्यों चुप हो? बोले हम ऐसे ही रहते हैं। हमने कहा मैया वो गैया वाली रोटी असर कर गई है, पर और कितना सीधा साधा पति चाहिए, बेचारा बोल नहीं रहा, आप ही बोली जा रही। तो अक्षय तृतीया के दिन गैया को रोटी खिलाइए, गैया को चारा खिलाइए। और एक बात और, अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी पाप मत करना। क्यों? जैसे आपका पुण्य असरकारी है, अक्षय है, ऐसे ही आपका पाप भी अक्षय है, कटेगा नहीं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने पाप किया तो ये मान लीजिएगा कि आपका पाप भी अक्षय हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही अक्षय तृतीया। तो भूल कर भी पाप मत करना। जो लोग अपने अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, सावधान, 19 अप्रैल को घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा भी अक्षय हो जाएगा। वैसे कितने लोग अपने घर में झगड़ा करते हैं? हाथ उठाओ। अरे मत उठाना, मत उठाना, हाथ नीचे रखो। पर यदि कोई अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा करता हो ना, तो अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करना आप, नहीं तो 1 साल तक खूब लड़ाई झगड़ा होगा, वो अक्षय हो जाएगा। किसी को गाली मत देना, किसी को अपशब्द मत कहना, किसी को कष्ट मत देना, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की। पर आप कहेंगे कि इस अक्षय तृतीया को ऐसा हुआ क्या है जो इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की? एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं घटी हैं इस अक्षय तृतीया को, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। सबसे पहली घटना, इसी दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। इसी अक्षय तृतीया के दिन सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है। दूसरी बात, इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा मैया का अवतरण इस धरती पर हुआ था, इसलिए गंगा स्नान की महिमा है। इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा कही गई। और 3 अवतार इसी अक्षय तृतीया के दिन हुए थे। पहला अवतार परशुराम भगवान इसी अक्षय तृतीया के दिन प्रकट हुए थे, जो भगवान के अवतारी कहे गए। दूसरी बात, इसी दिन नारायण भगवान भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए इस अक्षय तृतीया की महिमा है। और इसी अक्षय तृतीया के दिन
भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे, इसलिए अक्षय तृतीया की महिमा है। संत जन तो ऐसा भी कहते हैं कि इसी अक्षय तृतीया के दिन मेरे ठाकुर जी ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा को अक्षय साम्राज्य प्रदान किया था। इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो इसी अक्षय तृतीया के दिन आप इस कथा प्रांगण में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे होंगे और इस पुण्य को आप अक्षय बना रहे होंगे। ये आपका सौभाग्य है। अक्षय तृतीया तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे आप अपने बच्चों का विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते बिना मुहूर्त देखे। अक्षय तृतीया के दिन किसी बेटी का कन्यादान आप करा सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। इस अक्षय तृतीया के दिन नए घर का उद्घाटन हो, नए दुकान का उद्घाटन हो, बिना कुछ सोचे विचारे इस अक्षय तृतीया के दिन आप वो सब कार्य भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोई भूखा व्यक्ति आपको दिख जाए ना तो उसको भोजन जरूर करा दीजिएगा। ये पुण्य आपका बड़ा अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग पितरों को तर्पण करना चाहें पितरों को तर्पण भी करें। अपने घर में ही थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर, जल लेकर, काला तिल लेकर, सफेद पुष्प लेकर, एक ही में मिलाकर थोड़ा सा कुसा लेकर आप सुधा नमः कह के अपने पितरों को तर्पण करिए, वो अक्षय हो जाएगा। आपके पितृ संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जो शिव भक्त हैं वो महादेव का पूजन करें इस दिन, और जो नारायण भगवान के भक्त हैं वो लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें इस दिन। एक बात और कह दूं, इसी अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों का दर्शन सारे भक्तों को कराया जाता है, चरण दर्शन होता है। इसलिए भी अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। सज्जनों, इस अक्षय तृतीया के दिन घर में अगर हो सके तो 5 वस्तुएं आप जरूर ले आइए। पहला, कोई मिट्टी का घड़ा ले आइए, मिट्टी का पात्र ले आइए, इससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। हल्दी के गांठ ले आइए, भूत प्रेत का डर होगा तो आपके जीवन से समाप्त होगा। कौड़ियां ले आइए, इससे आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा होगी। थोड़ा सा सेंधा नमक घर में खरीद कर लाइए, इससे घर के नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक विचार दूर होंगे। और पीली सरसों खरीद कर लाइए, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अक्षय तृतीया बड़ी विशेष दिन है। अगर संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के द्वार पर आप आम के पत्ते से तोरण द्वार सजाइए, अपने घर के द्वार पर एक दीप जलाइए, इससे आपके घर में लक्ष्मी मां का आगमन होगा। इस अक्षय तृतीया के दिन आप बिना मुहूर्त विचार किए किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये अक्षय तृतीया इतनी विशेष तिथि होती है सज्जनों। बिना किसी मुहूर्त का विचार किए आप अक्षय तृतीया के दिन मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। हमारे यहाँ काशी जी में हम लोगों ने एक मंदिर बनवाया, और जब उसमें स्थापना की बात आई तो अनेक विद्वानों से पूछा गया कि कौन सा मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। अब एक विद्वान कुछ बताए और दूसरे विद्वान को पता लगे तो वो कुछ कटाक्ष कर दे, बोले ये दिन नहीं, ये दिन शेष है, ये दिन ठीक है। अब हम लोग कथावाचक, 3 पीढ़ियों से कथावाचक, पूज्य दादाजी भी कथावाचक, पूज्य पिताजी भी कथावाचक, और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी भी कथावाचक। तो जितने भी आचार्य लोग मुहूर्त देखें सब बेचारे घबरा जाए कि अगर जरा भी मिस्टेक हुआ तो ये लोग कथावाचक हैं, संत हैं, इनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे, हमारी मुसीबत हो जाएगी। अगर मुहूर्त में जरा सी भी त्रुटि हुई तो वही हमारा तो
हमारी तो बदनामी हो जाएगी। लोग पूछेंगे किसने मुहूर्त निकाला, और जब शास्त्रार्थ होगा और कहीं से हम कट गए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो हम लोगों ने सारे विद्वानों को एक साथ बिठा दिया और हमने कहा भाई आप लोग ही निर्णय करके बताओ कि स्थापना किस दिन की जाए। तो सारे विद्वानों ने विचार किया, यही कोई फरवरी मार्च का समय था, तो सारे विद्वानों ने एक मत होकर एक कहा कि सारे मुहूर्त छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा मुहूर्त तो अक्षय तृतीया का है, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान की स्थापना कर दीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सारे तिथियों को एक तरफ करके अक्षय तृतीया को चुन लिया गया। अब आप इतने से ही समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया की कितनी महिमा है। पर भूल कर भी इस दिन पाप मत करना, नहीं तो दंड मिलेगा। जितने हो सके धर्म सत्कर्म करिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान के नाम का जप करिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हमें शिव सती चरित्र सुनाइए। तो बड़ी सुंदर सृष्टि निर्माण की कथा आई है। ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि को सृष्टि निर्माण के लिए प्रकट किया। दक्ष के यहाँ स्वयं जगत जननी जगदम्बा पुत्री बनकर के प्रकट हुई, सती माँ के रूप में, जिनका विवाह शिवजी के साथ में हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सती मैया की जय हो। एक दिन की बात है, शिवजी सती माँ को लेकर के कथा सुनने गए। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभजरी सिपाही। कुंभज ऋषि पाही। एक दिन की बात है, भगवान शंकर और माता सती दोनों कथा सुनने के लिए चले हैं। अब बाबा कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बाबा को चलने दीजिए, आज रात भर चलने दीजिए, कल दोपहर के 11 बजे तक चलने दीजिए। कल दोपहर के 11 बजे तक भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच जाएंगे, तब आगे देखते हैं कि क्या होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे की यात्रा हम लोग कल दोपहर के 11 बजे करेंगे। कल हम सभी लोग इसी कथा पंडाल में पार्वती